जी हाँ दोस्तों, जागरण न्यूज़पेपर के हवाले से एक खबर आप लोग देख पा रहे हैं, देख सकते हैं। अदालत पहुंचे कच्चे कर्मचारियों को राहत की तैयारी। जी हाँ, राहत की तैयारी कौन सी ये खबर है आप लोगों को बता देते हैं थोड़ा विस्तार से। आप लोगों को पता होगा इसी 18 तारीख को, जैसे कि आज 20 तारीख है, ठीक है, इसी 18 तारीख को दोस्तों यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया था चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की वेबसाइट पर। वही जो है जितने भी कर्मचारी हैं जिनके केस चले हुए हैं किसी भी कोर्ट में या किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं 2014 में, जो नियमित हो गए थे ऐसे कर्मचारी, उनकी जानकारी मांगी गई थी, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने, कॉरपोरेशन ने और कमिश्नरी ने अपने कर्मचारी जानकारी भेज दी है। वो भी जानकारी दोस्तों हमने आप लोगों को वो लेटर भी दिखाया था। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में ये बताया गया है भाई, ये जो पॉलिसी थी 2014 की पक्के करने की कच्चे कर्मचारियों को, जो हुड्डा सरकार में जाते जाते सरकार ने बनाई थी 2014 में, तो दोस्तों उसके संबंध में है ये बताया गया है। सरकार ने विभागों से पूछा अदालत में जाने वाले कितने कर्मचारी साल 2014 की नियमितीकरण नीति के दायरे में आते हैं। तो ये जो जानकारी मांगी थी अलग अलग विभागों से, उसमें से बहुत सारे विभागों ने जानकारी दे दी है और बहुत सारे अभी भी रहते हैं। तो उनको 2 दिन का टाइम दिया गया था। तो 18 तारीख को ये लेटर जारी किया गया था शाम को। तो यहाँ पर आज इनका लास्ट दिन है 20 तारीख, ठीक है। तो 20 तारीख आज लास्ट डेट है। तो देखते हैं कितने क्या कुछ विभाग अपनी जानकारी भेज पाते हैं, कितने नहीं। ये बता दें आप लोगों को भी, जो सरकार है, ठीक है, वो हाई कोर्ट में दोस्तों लिखित में दे चुकी है कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की तरफ काम कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पर दोस्तों जो 2014 की पॉलिसी के कर्मचारी हैं उन्हीं के संदर्भ में ये बातचीत हुई थी और उन्हीं के संदर्भ में शायद ये अंडरटेकिंग दी गई है। इसमें बताया गया है, देख सकते हैं, कोर्ट केस के पूरे विवरण के साथ जानकारी देनी होगी। अदालत में जाने वाले कितने कर्मचारी नियमितीकरण के दायरे में आते हैं। पक्का होने के लिए अदालती लड़ाई लड़ रहे पात्र कर्मचारियों को प्रदेश सरकार राहत दे सकती है। हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल है जो हरियाणा सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं। एडवोकेट जनरल की ओर से अंडरटेकिंग दी जा चुकी है कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। तो जो गंभीरता से विचार चल रहा है, तो इन्हीं कर्मचारियों के बारे में विचार चल रहा है। आई थिंक मैं यही कह सकता हूं। हालांकि नए कर्मचारी किसी को ऐड करना नहीं करना हो तो सरकार के ऊपर है, लेकिन 2014 के जो कर्मचारी जिनके केस चले हुए हैं आज भी, उनके बारे में जरूर ये काम चल रहा है। 3 बार लेटर जारी किए जा चुके हैं। अब अगस्त में भी 2 बार जारी किए गए थे और अब ये एक बार 18 तारीख को, 18 सितंबर को ये फिर से जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर बताया गया है 2014 में चुनाव से ठीक पहले पॉलिसी बनाई गई थी। ये वर्ष 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस फिर हार भी गई थी, क्योंकि जाते जाते ही पॉलिसी बनाई थी। अगर इतनी नीयत साफ होती तो यहाँ पर सरकार में आते ही पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि कर्मचारी डटे रहें और जो केस वगैरह उनको भी फारिग कर सके सरकार अपनी तरफ से, उनको लड़के अच्छे से मजबूती से। लेकिन सरकारें क्या करती है, जाते जाते, अब ये सरकार भी जाते जाते ही कार्रवाई कर रही है, ठीक है। जाते ही जाते ही कैसे, क्योंकि अब इलेक्शन होने हैं बहुत जल्द, ठीक है, 2024 में। तो अब इस पर यह कार्रवाई चल रही है। तो ये भी सिर्फ भलाई लेने के चक्कर में है। अब भलाई लेने के चक्कर में ही कांग्रेस सरकार ने इस तरह की नीति बनाई थी। तो यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं, वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अलग से पॉलिसी बनाई थी। 18 जून 2014 की पॉलिसी में 3 साल पूरे करने वाले कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया गया। इसके बाद नई पॉलिसी बनाकर 31 दिसंबर 2018 तक 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया गया। हालांकि बाद में अलग अलग नीतियों पर सवाल उठे तो मामला हाई कोर्ट व उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने 2014 की पॉलिसी के तहत पक्के हुए करीब 5000 कर्मचारियों को दोस्तों हटाने के यहाँ पर आदेश जारी कर दिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हालांकि अंतिम फैसले तक सरकार ने इन कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगाई हुई है। तो रोक लगाई हुई है प्रमोशन पर। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, मैं आप लोगों को जो हमारा अपना विचार हो ये है, अगर सरकारों की भी, किसी भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी है, अगर उनकी नीयत साफ है तो सरकार में आते ही इस तरह के काम उनको करने चाहिए जैसे उनकी सरकार बनती है, न कि सरकार जाते जाते काम करने चाहिए, ठीक है। तो सरकार आते ही काम करने चाहिए, न कि जाते टाइम काम करने चाहिए। इस तरह की पॉलिसी तब सफल होती है। बाकी यही छोटी सी अपडेट थी। साथ में ये भी बता दें आप लोगों को कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब 31 मार्च तक सेवानिवृत्त नहीं होंगे गुरुजी। जी हाँ, अगर कोई भी टीचर बीच में, सेशन के बीच में अगर दोस्तों रिटायर होता है तो उसको रिटायर तो कर दिया जाएगा, लेकिन उसको सेशन समाप्त होने तक वो काम कर पाएगा। इस तरह के यहाँ पर सरकार सोच रही है, भाई बीच में ना हटाया जाए सेशन के, चाहे वो रिटायर हो जाए लेकिन उसी से काम करवाते रहें। इस तरह की प्लानिंग यहाँ पर सरकार की चल रही है। भाई जो रिटायर हैं उनसे काम करवाते रहो ताकि पढ़ाई डिस्टर्ब न हो,
ठीक है, जब सेशन पूरा हो जाए तो उसकी छुट्टी कर दी जाए। तो दोस्तों ये दोनों ही खबरें आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।